Hello everyone, welcome to Rakesh Kumar classes. Topic A Polynomial Chapter 2 Exercise 2.2. In this exercise, we discuss the relation between zeros and coefficients. First is quadratic polynomial. जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. If alpha and beta are the zeros of px. अगर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, ये सम ऑफ द जीरोज आ जाएगा. सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए. वट इज सी? सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल. ये कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्लियर? और इसमें आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए. नेक्स्ट आता है क्यूबिक पोलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. इसमें इसकी डिग्री 3 होती है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 होती है. तो उसके 2 जीरोस आते हैं, इसके 3 जीरो आते हैं. इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल की जीरो है. देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. बी के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. उधर रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सम of the product of zeros taken 2 zeros at a time. क्लियर? मतलब अल्फ़ा बीटा 2 जीरो साथ लिए, दोनों का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए होता है. सी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. Product of the zeros means alpha beta gamma which is equal to minus d by a. और d is the constant term of the cubic polynomial. A is the coefficient of x cube. Constant term divided by coefficient ऑफ एक्स क्यूब. क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें. जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 2.2 पर, फर्स्ट पार्ट दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8.
फर्स्ट इज क्वेश्चन फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है क्योंकि 3 टर्म्स दी हुई हैं। तो इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, लास्ट टर्म लेते हैं कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 1 बनाए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -8 इंटू 1 इक्वल टू -8 आता है। 8 के पॉसिबल फैक्टर लेते हैं जिससे आपका -2 बन जाए, जैसे -4 इंटू 2 वो भी -8 बनता है। बट अगर हम -4 + 2 करते हैं तो वो -2 आ जाएगा। तो -2 हमारा मिडल टर्म में दिए हुए, -2 के प्लेस में हम ये रख लेंगे ऐसे। क्लियर हुआ? तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। क्लियर? फिर इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं, दो टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और इन दो टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, x -4 + 2 कॉमन, x -4 और दोनों जगह से हम x -4 कॉमन ले लेते हैं और x + 2 ये। तो इसकी 2 फैक्टर बन जाएंगे बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो 2 फैक्टर आ जाएंगे। अब इसके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस ऑफ x -4 इज़ 4 एंड बिकॉज x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? जिसका भी जीरो फाइंड करना है उसको 0 के इक्वल रखो, 0 के इक्वल रखेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका जीरोस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जीरोज ऑफ x + 2 इज -2। ठीक है, एंड बिकॉज x + 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -2, तो -2 इसका जीरो हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट जीरो जो होगा उसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, ये अल्फ़ा, और दूसरे को हम बीटा ले लेते हैं। अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, तो फर्स्ट लेते हैं सम ऑफ द जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो दी है ना 4 दी है और प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? तो सम ऑफ द जीरोस 2 बना, बट यहाँ पे बिकॉज -b/a, बिकॉज सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू था -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देन -b की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में जो बनी है वो -2 बनी है, तो माइनस ये ऑलरेडी दिया हुआ है इसके बाद, और -2 b की वैल्यू बनी है डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका 2 बन जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो हमें ऐसे रिलेशन वेरीफाई करना है। अब आ जाते प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा हमारा 4 था और बीटा की वैल्यू -2, दिस इज इक्वल टू -8, एंड बिकॉज c/a और c की वैल्यू -8 था वहाँ पे, और जो कि कांस्टेंट टर्म थी, और a जो ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 था, तो ये बन जाता है -8। अब देखो दोनों वैल्यू सेम बनी है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस, ये वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं इसके अंदर। 6x² -3 -7x। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, बिकॉज x² फिर x वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, लेकिन इसमें x वाली टर्म आपके लास्ट में गिवन है, तो ये 6x² -7x -3 ये दिए हुए। तो इसमें भी उसी तरह से फैक्टर करेंगे, कांस्टेंट टर्म लेते हैं और कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों का प्रोडक्ट 6 इंटू -3 इक्वल टू -18। -18 के पॉसिबल फैक्टर बना लो जो भी बनते हैं, तो एक तो आपका -18 इंटू 1 आ जाएगा, तब -18 आता है, फिर 9 इंटू 2 आ जाएगा, -9 इंटू 2 वो भी -18 आता है, 6 इंटू 3 ऑलरेडी हो चुका है,
तो ये वाला, तो इसमें हमें चेक करना है कि -7 कैसे बनेगा। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं -9 + 2, तो उससे आपका -7 बन जाएगा। तो हम ये फैक्टर ले लेते हैं, क्लियर। तो ये रख लेते हैं 6x² -9x + 2x -3, क्लियर होगा। तो 7 के प्लेस पे हमने ये रखा है। अब दो दो को ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसमें से फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेते हैं, एक तो x कॉमन आ जाएगा, दूसरा दोनों 3 के मल्टीपल हैं तो 3x कॉमन आ जाएगा, 2x - 3, ये फर्स्ट वाला आ गया। प्लस अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रख लेते हैं, 2x - 3, दोनों जगह से 2x - 3 कॉमन लेते हैं, 2x - 3, और इधर बच जाता है एक ये टर्म 3x प्लस ये वाले 1। तो दो फैक्टर बन गए इसके लिए। अब इसका भी जीरोस फाइंड करना है। जीरोस ऑफ 2x - 3 = 3/2, एंड बिकॉज 2x को अगर आप 2x - 3 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो 2x = 3 या x = 3/2 आ जाएगा। एक जीरो हो गया, इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो ऑफ 3x + 1 = -1/3, इसको भी ऐसे ही फाइंड करना है। 3x + 1 = 0, इम्प्लाई द x = -1/3, ये उधर चला है। तो इसको हम बीटा लेते हैं। फिर फाइंड करते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3, ये लेते हैं। तो ये बन गया आपका 3/2 माइनस आ जाएगा 1/3, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम बना। तो आपका 9 इधर बन जाएगा और -2 इधर आ जाता है, ये बन गया आपका 7/6। एंड बिकॉज -b/a इक्वल टू माइनस बी क्या था इधर आपका -7 कोफिशिएंट ऑफ x जो बना हुआ है वो -7 आ जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ x² वो आपका 6 बना हुआ है, तो 6 को इधर रख लेते हैं, ये भी आपका 7/6 आता है। अब आप चेक करोगे कि दोनों वैल्यू जो बनी 7/6 और 7/6 ये भी, तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन आता है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये थे इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इज 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, तो 3 से आप 3 को कैंसिल कर सकते हो, ये बन जाएगा -1/2, क्लियर। तो इस ये प्रोडक्ट आ गया -1/2, एंड बिकॉज c/a इक्वल टू, और c आपको जो दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर वो -3 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² जो बना हुआ है वो 6 बना हुआ है, क्लियर, ये 6 हो गया। देखो ये आपका 1/2 आ जाएगा, -1/2, देखो चेक करोगे दोनों सेम है, ठीक है। देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, 4s² - 4s + 1, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हम चेक करते हैं 4s² - 4s + 1 में जो कोफिशिएंट ऑफ s² एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4, और इस प्रोडक्ट के ऐसे पॉसिबल फैक्टर बनाते हैं कि मिडिल टर्म आनी चाहिए उनका सम या डिफरेंस करने की बात। जैसे 2 × 2 लेते हैं तो वो भी 4 बन जाते हैं, और अगर -2 × -2 लेते हैं +4 आ जाएगा, बट -2 - 2 - का 4 आ जाएगा, क्लियर।
कि दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के सेम आना चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, और इन दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। अब इस -4 के प्लेस पे -2 और -2 दो यूज़ कर लेते हैं नंबर, 4s² -2s +1। अब इन दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं, 4s² -2s -1, ये साइन चेंज हो जाएगा अगर ब्रैकेट में ले रहे हैं क्योंकि माइनस बाहर दिए हुए। नेक्स्ट इसमें दोनों में से 2s कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेने के बाद ये 2s -1 आ जाता है, -1 क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2s -1। अब दोनों जगह से हम 2s -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s -1। नेक्स्ट बचता है ये, और ये दो टर्म बच जाती हैं तो ये भी 2s -1 हो गया, दोनों फैक्टर सेम है। अब जीरोज फाइंड करना है तो जीरोज ऑफ 2s -1 इज 1/2, बिकॉज 2s -1 को अगर जीरो लेते हैं तो s = 1/2 आ जाएगी, तो ये इसका जीरोज हो गया 2s -1 का। सेम नेक्स्ट भी सेम है तो उसका जीरोज भी सेम आएगा s 1/2। तो फर्स्ट जीरोज को हम अल्फ़ा लेट करते हैं, सेकंड को बीटा लेट कर लेते हैं। क्लियर? फाइंड द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, जीरोज हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, तो सम अगर फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 + 1/2, ये 1 हो जाएगा, हाफ और हाफ ऐड होके 1 बन जाता है। एंड बिकॉज -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², ये -b, माइनस तो ये ऑलरेडी दिए है, b की जो वैल्यू बनी है वो -4 दी हुई है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² वो भी 4 दिए हुए, तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस 4/4 = 1 आ जाएगा। आप चेक करोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा आपको 1/2 गिवन है, बीटा भी 1/2, तो हाफ इंटू हाफ ये 1/4 आता है। क्लियर? फिर लेते हैं c/a, बिकॉज c/a इक्वल टू, c इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 1, और कोफिशिएंट ऑफ s² 4, ये भी 1/4 बन गया, देयरफॉर दिस एंड दिस आर द सेम वैल्यू, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c/a, मीन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी वेरीफाई होता है। तो इन क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c/a। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं 4u² एंड +8u। अब इसमें सिर्फ 2 टर्म दी हुई हैं, थर्ड टर्म गिवन नहीं है, तो इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं। 4u अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक u बच जाता है, इधर इधर 2 आ जाएगा +2, तो इसमें 2 फैक्टर बन गए, एक 4u बनता है, दूसरा u + 2 बनता है। इसका भी जीरोस फाइंड कर लेते हैं। जीरोस ऑफ 4u इस 0 आ जाएगा, एंड बिकॉज इसको अगर 4u को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो u = 0/4 = 0 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ u + 2 s -2, इसमें भी बिकॉज u + 2 = 0 तो u = -2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हम अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा, और इसको हम बीटा लेते हैं। क्लियर? अब सम ऑफ द जीरोस
इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपका 0 दिए हुए है और बीटा की वैल्यू -2 दी है, ये -2 आ जाएगा। एंड बिकॉज माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 बनी हुई है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये भी आपका -2 है। तो दोनों में सम ऑफ द जीरोज़ में भी आपका -2 बना हुआ है और माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी -2 बनी है। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये वेरीफाई हो जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा आपका इससे 0 दिया हुआ था और ये -2 इक्वल टू 0 बन जाते हैं। एंड बिकॉज सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वल टू सी इधर 0 दिए हुए, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 दिए हुए इक्वल टू 0/4 0 आ जाएगी। कि किसी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम आती है। तो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू सी बाई ए, ये भी वेरीफाई हो जाता है आपका। तो वेरीफाई करना। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए टी का स्क्वायर तो ऑलरेडी दिए हुए, पर 15 होता है √15 का स्क्वायर, क्लियर, √15। अब इसमें आइडेंटिटी लगा लेते हैं, फैक्टराइज वैसे नहीं होगा बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपका टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15, दो फैक्टर बन गए। इनका जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस ऑफ टी प्लस √15 is -√15. Next is 0 of t minus √15 is √15, क्लियर। इसको हम अल्फ़ा लेते हैं और इसको हम बीटा ले लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा -√15 गिवन है प्लस बीटा प्लस का √15 इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का दिए हुए। एंड बिकॉज माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है इसमें वो आपका 0 बना हुआ है, क्योंकि टी वाली टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी इसमें 0 हो जाएगा और ए जो ना कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर वो 1 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब आप चेक करोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा में -√15 लिया है और बीटा प्लस का √15, दोनों का √15 इंटू √15 ये आपका 15 बन जाएगा, क्लियर। एंड बिकॉज सी बाई ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनोम है, वो -15 है और ए की जो वैल्यू बनी है वो 1, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये भी -15 आ जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -15 एंड सी बाई ए, ये भी आपका -15 आता है। तो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये भी वेरीफाई हो जाता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th वाला, 3x² -x -4, इसको भी फैक्टराइज करना है और रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें x² का जो कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म -4, 3 इंटू -4
इक्वल टू -12, ये प्रोडक्ट रहता है। बट मिडल टर्म के साथ जो वो दिया हुआ है -1, तो -1 इनसे भी बन सकता है। -4 + 3 अगर लेते हैं तो वो -1 आ जाएगा। तो आप -1 के प्लेस पे -4 + 3 रख देते हैं, एंड 3x² इक्वल 3x² -4x + 3x -4, ये कर लेते हैं। क्लियर? इन दो को एक साथ और इन दो को एक साथ लेते हैं, ये बन जाएगा आपका इन दोनों में से कॉमन x, 3x -4 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रख लेते हैं, 3x -4। अब दोनों जगह से आप 3x -4 कॉमन ले लेते हैं और ये बच जाएगा आपका x और इधर 1, तो x + 1 आता है। तो 2 फैक्टर हो गए। अब जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस ऑफ 3x -4 इज 4/3। क्लियर? क्योंकि बिकॉज 3x -4 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो 3x = 4 हो जाएगा और x = 4/3 आ जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेते हैं। जीरोस ऑफ x + 1 इज -1। क्लियर? और 4/3 को हम अल्फ़ा लेट करते हैं। लेट 4/3 एज अल्फ़ा एंड -1 है बीटा। 2 जीरोस हो गए। देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा 4/3 दिए हुए और बीटा की वैल्यू -1 है। इसमें एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, तो 4 - 3 = 1/3 आ जाता है। एंड बिकॉज -b/a इक्वल टू -b की जो वैल्यू दी है इस पॉलिनोमियल में वो -1 दी हुई है और a की जो वैल्यू है वो आपको 3 दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये -1 माइनस प्लस तो 1/3 आ जाएगा। तो इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो देखो सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा 4/3 दिए हुए इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो ये बन जाता है 4 को इससे मल्टीप्लाई -4/3। क्लियर? एंड बिकॉज c/a इक्वल टू, तो कांस्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनोमियल इज -4 और a की वैल्यू 3 दी है, ये माइनस है, तो ये सेम है इसके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c/a। देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये रिलेशन भी वेरीफाई होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट।